जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे, जैसे कि प्रसाद हम भगवान को लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो प्रसाद किस तरह से हम अपना भगवान तक पहुंचाएं और उसके प्रसाद लगाने का मेथड क्या होना चाहिए, मतलब तरीका क्या होता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि भगवान के प्रति जब हम भोग लगाते हैं, उस भोग में हमारी आस्था प्रभावित हो जाती है। और जब आस्था किसी भी चीज़ में प्रभावित हो जाती है, किसी चीज़ में डल जाती है, तो वो भोग कई गुना असर भी देता है और कई गुना हमारे ऊपर फल की प्राप्ति भी देता है। और भगवान के प्रति कोई पूजा याचना, भोग प्रसाद लगाया हुआ कभी निष्फल नहीं हो सकता। किस प्रकार से नहीं हो सकता, ये मैं आपको आज एक बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो भोग लगाते हैं उनमें हमें किस प्रकार से उस भोग का बेनिफिट मिलता है, आनंद मिलता है। ताकि क्योंकि प्रभु को भोग लगाने से हमारी खुद की आत्मा जो है वो स्वयं तृप्त हो जाती है। हमारा जब इष्ट देव को भोग हम लगाते हैं, अब ये कैसे पता लगे कि वो भोग इष्ट देव तक स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से ये बात बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक गुरु और एक शिष्य थे। गुरु जब क्लास को पढ़ा रहे थे तो शिष्य का क्वेश्चन था, भगवान के ऊपर ही वार्तालाप चल रही थी, तो इस नैवेद्य के ऊपर ही वार्तालाप चल रही थी जो भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं। शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान तक वो भोग कैसे पहुंचता है, वो भोग तो अगर और लगाते तो उसका हमें क्या लाभ है, और अगर वो भोग पहुंचता ही नहीं तो हमें लगाने का भी क्या फायदा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का जो गुरुदेव ने उनको जवाब दिया। जवाब देने में उन्होंने उनको एक क्वेश्चन दिया, एक श्लोक दिया। उस श्लोक को रीड करने के लिए कहा कि आप इस श्लोक का अध्ययन कीजिए और थोड़ी देर बाद मैं आपसे इसी श्लोक का आपसे पूछूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उस श्लोक का अध्ययन किया। श्लोक का अध्ययन करने के बाद उसे कंठस्थ याद कर लिया। कंठस्थ याद कर लिया, किताब को बंद कर दिया, गुरुदेव को श्लोक सुनाने चले गया। श्लोक सुनाया, श्लोक बिल्कुल सही था, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये श्लोक आप विश्वास है आपको कि आपने सही सुनाया है? कहता बिल्कुल विश्वास है, आप जो पुस्तक में से मैंने पढ़ा है वही सेम टू सेम इसके साथ मिलता है। तो उसी प्रकार से गुरुदेव ने उसको बड़ी सरलता से उसका जवाब दे दिया। किस प्रकार से जवाब दिया? गुरुदेव ने कहा कि जो श्लोक आपने अध्ययन किया वो आपने स्थूल रूप में, जो आपकी किताब में लिखा है वो जो है वो स्थूल रूप में है, और जो ग्रहण किया है आपके मस्तिष्क में वो सूक्ष्म रूप में गया है। इसी प्रकार से आपको किताब में देखना महसूस नहीं हुआ। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जब हम कोई नैवेद्य लगाते हैं या कोई भोग अर्पण करते हैं तो वो स्थूल रूप में हमारे पास पड़ा होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में प्रभु के पास ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से जो शिष्य के मन में जो क्वेश्चन था, बड़ी सरलता से उसको उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि सूक्ष्म रूप में ही उस रूप भोग को स्वीकार किया जाता है। और सूक्ष्म रूप जो है आत्मा स्वयं परमात्मा का सूक्ष्म रूप का आधार है, क्योंकि हमारी खुद की आत्मा इस पंच तत्व शरीर में जब भगवान को भोग अर्पण करती है तो वो अब पंच तत्व शरीर से सूक्ष्म रूप की कृपा से प्रभु तक वो भोग जो है पहुंच जाता है, और जिससे हमें बड़ा आनंद आता है और प्रभु की अपरंपार कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनी रहती है। आप हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र बनना चाहते हो तो मंगल और शनि हनुमान जी को भोग जरूर लगाइए, लेकिन किस चीज का? शनिवार के दिन आपको भुने हुए चने और गुड़ का भोग हनुमान जी को जरूर लगाना चाहिए। अब कई व्यक्ति इस प्रकार से सोचेंगे ये भोग जो है
एक बार लगाने से फलदायक नहीं होता। लगातार काफी लंबे समय तक आपको इस भोग की प्रक्रिया को लगाना पड़ता है। और उसके उपरांत जब आप इस भोग को लगाना छोड़ें तब आपने क्या करना होता है, कम से कम 2.25 किलो, 3.25 किलो, 5.25 किलो, 10.25 किलो चना लेकर, गुड़ लेकर बंदरों में दान भी देना होता है। ये नहीं कि आप किसी भोग को शुरुआत कर दी और उसके बाद उस भोग को लगाना आपने बंद कर दिया। इसी प्रकार से हनुमान जी को अगर आप कोई भी भोग अर्पण कर रहे हो और तो अगर आपने गरीबों में उस भोग का दान नहीं किया, अगर आपने कोई मान लो आप बूंदी और लड्डू का भोग भी हनुमान जी महाराज को लगा रहे हो और लगाने के उपरांत अगर आप उस भोग को सेवन करते हो और उसके बाद आप उस भोग को उसका दान नहीं करते तो वो भोग जो है आपकी बीज की प्रक्रिया में रुक जाएगा। और प्रभु के श्री चरणों में दान जरूर देना चाहिए इस प्रकार के भोग का। अच्छा, जैसे कि कोई लोग जैसे भोग खाते हैं या फिर अनादर कर देते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि भोग को मतलब किस तरह से लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए ताकि वो अनादर ना हो? ऐसा होता है, जीभ तक का स्वाद होता है, जीभ के बाद सब जो स्वाद है भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि आप जो सोचते हो भोग तो चाहे इतना नाम मात्र का भी आपको प्राप्त हो जाए वो भी एक आनंदित है। और जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं वो भोग को अनादर करते हैं। तो आप ये स्वयं सोचो, जो भगवान के श्री चरणों के आगे आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म रूप से ये भोग स्वीकार होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप हमें महसूस किया जाता है। हवा, आप किसी पंखे के नीचे बैठ जाओ, किसी बार के वातावरण में चले जाओ, आपके बाल उड़ रहे हैं, शरीर पर हवा को महसूस कर रहे हो। इसी प्रकार से आपका भोग जो है सूक्ष्म रूप में प्रभु के श्री चरणों में अर्पण हो रहा है और इस कृपा से ही वो भोग जो है आपका लग गया। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति इस प्रकार के भोग का अनादर करता है तो वो स्वयं श्राप का पात्र बनता है। उसके ऊपर जो परमात्मा की कृपा है वो तो बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा कभी भक्त के साथ या भक्त है या कोई भक्त भी नहीं है, अनादर किसी का भी नहीं करते, क्योंकि वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार शंकर भगवान दैत्यों के भी हैं और देवताओं के भी हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा, लेकिन उसको घुट घुट के जो अकल है बार बार अपने आप ही आने लग जाएगी। आप सच्चे मन से अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो मैंने जो ये भोग बताया है गुड़ और चने का, शनिवार के दिन अगर शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, बीमार हो तो इस प्रकार का भोग आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए शनिवार के दिन और उसी भोग का दान भी करने लग जाइए। उसी भोग को अपने, चाहे आपको 2 दाने उस भोग के ग्रहण हो, लेकिन बार जितना आप उस भोग का दान करोगे उतना ही कष्ट से मुक्त होगे। और हनुमान जी के भक्तों को जितना दोगे और भी ज्यादा आपके ऊपर कृपा होगी। जैसे कि वानर है, लंगूर बंदर है, बांदर है, उनको अगर आप जितना भी दोगे उतना ही आपका जीवन जो है कष्टों से हट जाएगा। घर में जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरी जगत जननी माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जय माता।